ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परपतीय नियम। प्यारे बच्चों, इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले बच्चों इसका स्टेटमेंट बच्चों आपको जानना होगा। इसका कथन क्या है, कहता क्या है कथन, स्टेटमेंट क्या है। ठीक है बच्चों, आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी बच्चों, उसमें एम्पियर और गॉस के नियम की तुलना मैंने की थी। तो ये कहता क्या है बच्चों, ये कहता है किसी बंद परिपथ की सीमा, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल पथ द्वारा घिरी, पथ द्वारा घिरी, पथ द्वारा घिरी कुल, जिसको आप नेट कहते हैं बच्चों, पथ द्वारा घिरी कुल या नेट धारा का, नेट धारा I का म्यू जीरो गुना होता है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों परपतीय नियम का क्या है, स्टेटमेंट है बच्चों। और सूत्र के द्वारा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बच्चों, तो सूत्र द्वारा मैं लिख दूंगा। जो लाइन इंटीग्रल है उसको इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। B का लाइन इंटीग्रल मतलब B डॉट डी एल, B डॉट जो dl है वो क्या आता है, कुल धारा का, कुल धारा का एप्सिलॉन जीरो गुना म्यू जीरो, सॉरी बच्चों, म्यू जीरो गुना होता है बच्चों। अब यहाँ पर B क्या है, B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों। और जो dl है ये जो है दूरी सदिश है। ठीक है बच्चों, जो दूरी हमने उस परिपथ में ले रखे, उस जो बंद वक्र है उस पर ले रखा है बच्चों। और म्यू जीरो को कहते हैं निर्वात की, निर्वात की चुंबकशीलता या परमिबिलिटी। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में कहेंगे निर्वात की चुंबकशीलता। और I क्या है, परिपथ में बहने वाली धारा है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो हैं, ये स्टेटमेंट हो गया। अब बच्चों जो हैं मैं इस प्रकार से बंद परिपथ बना देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये बंद परिपथ बन गया और इसमें कोई चालक लेता हूँ बच्चों। ध्यान से देखेंगे बच्चों आप इसको। ये देखिए बच्चों, एक चालक मैंने XY ले लिया है। इस चालक में धारा I बह रही है और ये इस प्रकार से बंद परिपथ बना रही है। इसका चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि धारा का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई बिंदु O है, ये इस पथ की त्रिज्या है। इस पथ की त्रिज्या कितनी है बच्चों, यहाँ पे इस पथ की त्रिज्या R है बच्चों। यहाँ पर कोई मैं छोटा सा
दूरी वेक्टर ले लेता हूँ, ये दूरी ले लेता हूँ पी क्यू, इसकी दूरी ले लेता हूँ, इसको लिखता हूँ डेल्टा एल, और ये दिशा बता रहा बच्चों। और इसके साथ मैं चुंबकीय क्षेत्र ले लेता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र ले लेता हूँ बी ले लेता हूँ बच्चों। ये दोनों की दिशा क्या है बच्चों, एक ही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थीटा किसके बीच का कोण, थीटा डी एल वेक्टर तथा बी के बीच का कोण है। ठीक है बच्चों, और ये दोनों एक ही दिशा में हैं। इधर देखो बच्चों, ये जो dl है, ये जो दूरी वेक्टर है, ये देखो, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उस स्थिति में अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है हमने क्या निकालना है, ये देखो बच्चों, ये ध्यान से देखिए, हमने जो है इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। इक्वेशन नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है बच्चों, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट आई, ये जो बच्चों मैं इसको अगर इस प्रकार से कर दूं, ये देखिए बच्चों, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को लाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखो दिखाई दे बच्चों, मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया, ये देखो आपको पूरी तरह से इसको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये देखो बायां पक्ष जो है हमने प्रूव करना है, और हमने यहाँ पर क्या लाना है बच्चों, दायां पक्ष लाना है बच्चों। तो बच्चों बायां पक्ष, अब एक चीज़ और बता दें बच्चों, आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो अनंत लंबाई का चालक है, इधर देखिए ये चालक है, ये देखिए ध्यान से देखिए, अनंत लंबाई का कोई चालक है, इससे आर दूरी पर मान लीजिए बच्चों कोई पॉइंट पी है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है बच्चों μ0/2 पाई आई बट्टे आर। और बच्चों ये याद करना पड़ेगा बच्चों, इसका डेरिवेशन आपके पास नहीं है। ये क्या है, अनंत लंबाई का चालक है बच्चों। अनंत लंबाई का चालक मतलब हो गया बच्चों, इसकी दूरी हम यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ मान लीजिए ये क्या है, एक्स वाई, जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा बच्चों, ये एक्स वाई चालक है, अनंत लंबाई का चालक है। इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बच्चों, ये देखो बच्चों μ0/2 पाई आई/आर होता है। फिर मैं जो है आपको बैक ले जाता हूँ बच्चों, ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर बायां पक्ष दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इसकी वैल्यू कितनी प्रूव करनी है, μ0 आई प्रूव करनी है बच्चों। तो अब मैं बायां पक्ष ले लूँगा इसका, अब मैं क्या ले लूँगा बच्चों, ये देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल ले लूँगा बच्चों। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, तो कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, ए डॉट बी बराबर क्या, ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है बच्चों, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। ए और बी जो है उसके मॉडुलस हैं, उसके परिमाण हैं, उनके मैग्नीट्यूड हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान देंगे आप, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर थीटा कितना हो गया, ये बाउंडेड इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल बोलेंगे बच्चों इसको, तो कितना आएगा, बी डी एल आ जाएगा। अब ध्यान रखिए बच्चों, ये बी जो है ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ से कहीं पर जाएंगे, इसकी दिशा और इसकी जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है 1 होगा। तो जब जो है ये 20 समान रहेगा, तो इस बी को हम बाहर ले सकते हैं, बी बाहर ले लिया तो अंदर कितना बच गया बच्चों, इंटू डी एल बच गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लाइन इंटीग्रल डीएल का मतलब क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल डीएल का मतलब हो गया कि एक टुकड़ा ये डी या पी क्यू है, फिर एक टुकड़ा ये हो जाएगा, 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 इस प्रकार से सारे को जोड़ दें तो इसकी क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ बच्चों मैं, यहाँ पर क्या लिख दूँ बच्चों मैं, यहाँ पर मैं लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू वृत्त की परिधि,
बराबर 2 पाई आर यहाँ पर लिख दूंगा। और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, मैंने पहले बताई। देखो b की वैल्यू कितनी होती है, b की वैल्यू होती है अनंत लंबाई के चालक के लिए b की वैल्यू होती है μ0 अपॉन 2 पाई आई बटे आर होती है बच्चों। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। ये देखो दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, बी डी एल दिखाई दे रहा है। b की वैल्यू कितनी रख दी बच्चों मैंने, μ0 अपॉन 2 पाई आई बटे आर, ये रख दी। और इंटीग्रेशन, ये जो है लाइन इंटीग्रल रेखीय समाकलन डी एल कितना हो गया है बच्चों, 2 पाई आर हो गया। यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया μ0 आई। ये देखो बच्चों आ गया ना। तो कितना प्रूफ हो गया बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। क्या प्रूफ हो गया, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर μ0 आई। ठीक है बच्चों, अर्थात किसी जो बंद परिपथ है उसमें जो चुंबकीय, किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखो ये क्या कह रहा है, किसी बंद परिपथ में, ये देखो बच्चों यहाँ पर दिखा दूं मैं फिर आपको, ये बंद परिपथ है, यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसका जो लाइन इंटीग्रल है, रेखीय समाकलन है, रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल, वो कितना गुना हो जाएगा बच्चों, वो उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा का कितना गुना, μ0 गुना। अर्थात μ0 क्या है बच्चों, निर्वात की चुंबकशीलता है, उसके बराबर हो जाएगा। तो बच्चों हमने इस लॉ को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है बच्चों। और मैंने इस लॉ को गॉस के नियम के द्वारा भी जो है, मतलब गॉस के नियम से इसकी तुलना भी की थी बच्चों, पहली वीडियो जो मैंने बताई है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है ये जो है मैंने आपको क्या बता दिया, ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।